किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। दोस्तों तस्वीर में दिख रही ये शख्स किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इन दिनों ये सोशल मीडिया पे अलग से ही ट्रेंड कर रहे हैं। जो इन्हें नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन महानुभावों का नाम ओम बिरला है। हमारे माननीय मोदी जी की कृपा से इन्हें 18वीं लोकसभा का अर्थात मोदी 3.0 में दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हालांकि विपक्षी नेता राहुल गांधी समेत सभी लोगों का कहना था कि लोकसभा का अध्यक्षता के लिए वोटिंग होनी चाहिए, मगर कहते हैं ना कि अगर मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो मोदी जी ने कह दिया कि जाओ, इस बार भी तुम ही बन जाओ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओम बिरला जी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मोदी जी का इतना फर्ज तो बनता है। दोस्तों ओम बिरला जी को अध्यक्ष बनाने के पीछे और भी कई महान कारण हैं, जैसे भाषण के बीच में विपक्षी नेता का माइक बंद कर देना, विपक्षी नेता को डांट डपट के चुप कराना हो, जय संविधान बोलने पर रोक लगानी हो। इन सभी चीजों में ओम बिरला जी ने अलग से ही पीएचडी कर रखी है, इसलिए ये मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत करीबी भी हैं। दोस्तों राष्ट्रगान के दौरान हम सभी जानते हैं कि अपने सावधान मुद्रा में जिस स्थान पे होते हैं उसी स्थान पे खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए ये किस तरह से हमारे देश के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों जो संसद संविधान के नियमों पे चलता है, इन्हें उसी संविधान की जय बोलने से दिक्कत होती है। दरअसल शपथ के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर जय संविधान का नारा देते हैं, तभी अचानक ओम बिरला जी बोल पड़ते हैं कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हो तो नारा लगाने की क्या जरूरत है। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने इन्हें टोका कि अध्यक्ष महोदय आपको जय संविधान बोलने से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तब जवाब में ओम बिरला जी क्या बोले आप भी सुनिए। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। चलिए। दोस्तों संसद में एक सांसद से किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या ओम बिरला जी को ये भी नहीं पता? विपक्ष को लेकर ओम बिरला जी का ये रवैया देखकर समझ में आ रहा है कि ये 5 साल भी बीजेपी अपनी मनमानी ही करेगी। नीट के एग्जाम में कितनी धांधली हुई है ये सभी जानते हैं। ऐसे में किसी नेता की भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो सरकार से सवाल जवाब कर सके, और जब राहुल गांधी संसद में ऐसे सेंसिटिव मुद्दे उठाते हैं तो बात पूरी होने से पहले ही उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सब माइक को दे दीजिए। क्योंकि इन्हें एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, और होगा भी क्यों जब इनकी बेटी घर बैठे आईएएस बन जा रही है। जी हाँ, ओम बिरला जी की बेटी अंजलि बिरला, जिन्होंने 2019 में एग्जाम दिया था और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। यूपीएससी रिजल्ट की पहली लिस्ट में इनका नाम नहीं आया, लेकिन दूसरी लिस्ट में अंजलि का नाम आ गया। ऐसे में सोशल मीडिया पे यही दावे किए जा रहे हैं कि अंजलि बिरला को पिता ओम बिरला का सपोर्ट मिला है। एक मॉडलिंग करने वाली लड़की अचानक आईएएस कैसे बन गई? दोस्तों ऐसे में मेरा मानना है कि क्यों नहीं बन सकती। अंजलि पढ़ने में होशियार रही होगी, क्योंकि आईएएस की किताबें जो आती हैं वो अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग आती हैं। चलो मान लिया देश भर में सभी एग्जामों में धांधली हो रही है, ऐसे में यूपीएससी के एग्जाम में धांधली हो जाए ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई मजाक थोड़ी है। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर पीएम मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है।